विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आइए आज के इस लेसन में हम सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ब। पिछले सेकंड वीडियो में हमने सीखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए नाउन फॉर ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। आइए अब हम नाउन के स्थान पर वर्ब को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इन प्लेस ऑफ एन नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जहां हमने नाउन को सब्स्टिट्यूट किया था, आइए अब हम वर्ब को वहां सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इट्स वेरी इजी। हम विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक वर्ब इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक नाउन के स्थान पर एक वर्ब को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। लेट अस हैव ए ग्लांस एट द ओरिजिनल सेंटेंस। Sentence is, I have no intention of going abroad. मेरी विदेश जाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ ऐसा सोच नहीं रखा है। I have no intention of going abroad. In this sentence, the word intention is a noun. As you know, all the words ending in tion are nouns. This is a noun in this sentence. अब सबसे पहले हमने इस नाउन को आइडेंटिफाई करना है, उसके पश्चात हमें इसको वर्ब में चेंज करना है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना है, एंड इट्स वर्ब इज इंटेंड। इंटेंड से ही नाउन बना है इंटेंशन। हमें आपस में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने आने चाहिए। Have an ample practice of interchanging parts of speech. इसको हम I have no intention, I have no intention, have को यहां पर verb के रूप में यूज किया गया है। अब चूंकि हम इस intention को verb बना रहे हैं, तो we have to remove this main verb from this original sentence and we shall use a helping verb of the same sentence, means present tense. Use of has, have. Here we shall use simple present tense. Because this is a negative sentence, no intention, so we shall change it into negative. Otherwise, its meaning will change. And we have not to change the meaning. I do not intend to go abroad. I don't intend to go abroad. इंटेंशन को हमने इंटेंड में चेंज किया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। Both the sentences have the same meaning. Next is, none can make me a fool. A fool is a noun. None can make me a fool means अब हमें इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है। फूल नाउन से वर्ब बनाएंगे, इट विल बिकम बेफूल। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड, इस नाउन से अगर हमें वर्ब बनानी हो तो क्या बनेगी? बेफ्रेंड। बी लगा देंगे, इट विल बिकम ए वर्ब। नन कैन मेक मी अ फूल मीन्स नन कैन बेफूल मी। वेरी सिंपल, नन कैन बेफूल मी। हम यहां से क्योंकि इस नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें ओरिजिनल सेंटेंस का जो वर्ब है उसे रिमूव करना होगा। नन कैन बेफूल मी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज, ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम हिज नोज। किसी को चोट लगी और हमने देखा ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम हिज नोज। ब्लड इज कमिंग आउट from his nose.
अब यहां पर नाउन है ब्लड। ब्लड से हमें वर्ब में कन्वर्ट करना है, एक वर्ब बनानी है। इट विल बिकम ब्लीड, इट विल बिकम ब्लीड। हिज नोज इज ब्लीडिंग। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, present continuous tense, no change in the tense and no change in the meaning. Blood is coming out from his nose is bleeding, almost same meaning is there. इस प्रकार से हमने देखा कि हम वर्ब को नाउन के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या किया हमने बेसिकली? What is the tip? What are the tips to transform this sentence? First of all, identify the noun in the sentence. Convert it into verb. Make other necessary changes to retain the same meaning. And the sentence get the transformed sentence or transform the sentence easily. It's very, very easy. You just have to practice well before going to face any competitive exam. Next is substitution of a verb for an adjective. Next is substitution of a verb for an adjective. अब हम करेंगे एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के स्थान पर हम वर्ब को सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज पेट्स कैन बी ऑफेंसिव। कई बार हमारे ही पेट्स हमारे प्रति ऑफेंड कर सकते हैं, हमारे लिए ऑफेंसिव हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। पेट्स कैन बी ऑफेंसिव। हियर दिस वर्ड ऑफेंसिव is used as an adjective predicatively. यहां पर ये predicative use of adjective है। Pets can be offensive. Identify the adjective and change it into verb. Offensive, when we change it into a verb, it becomes offend. इसलिए यहां पर हमें ये बी को रिमूव करना होगा एंड वी कैन राइट पेट्स कैन ऑफेंड और पेट्स कैन ऑफेंड अस। नेक्स्ट इज पीडब्ल्यूडी कैन मेक द रोड वाइडर। पहले जितना था उससे वाइडर कौन कर सकता है? डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसी की पावर है। कैन मेक द रोड वाइडर। Wider is an adjective, comparative adjective, comparative degree of adjective. We have to identify the adjective and then change it into a verb. If we add en to some nouns, some adjectives, they become verbs. Its verb is or verb form is widen, to widen the road. चौड़ा करना। PWD can widen the road. Now, as we have changed into a verb, so we need not to use the previous verb make. We have to remove the previous verb from the original sentence. PWD can widen the road. Let us discuss one more sentence. Smoking is injurious to health. Smoking is injurious to health. A well-known statement, a well-known precaution, a well-known warning written on the packet of cigarettes. Smoking is injurious to health. Injurious is an adjective and we have to change it into verb and its verb will become injure. As this is the use of is-am-are, so we shall use it into or change it into simple present tense. Smoking, here smoking is a gerund which is used as a noun or subject in this sentence.
What is injurious to health? Smoking. Smoking injures health. Smoking injures health. In this way, we can transform the sentences by substituting a verb for an adjective in the original sentence. Now, let us discuss how to transform sentences by substituting a verb for an adverb. First of all, identify the adverb in the given sentence and substitute a verb for that specific adverb. Make other necessary changes so that the meaning or sense of the sentence can be retained. First sentence is apparently. Apparently, the fault is not yours. प्रथम दृष्टया या ऐसा लग रहा है कि गलती आपकी नहीं है, दोष आपका नहीं है. Apparently the fault is not yours. यहां पर yours को प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है. Apparently the fault is not yours. The word in red ink apparently is an adverb here. ये adverb apparently इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है. Sometimes an adverb modifies the whole sentence. Apparently the fault is not yours. Apparently means it seems, it appears. So we have to use a verb in place of this adverb. The fault does not, is not yours, does not seem to be yours, appear to be yours. यहां हम सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव टेंस में यहां सेंटेंस में यहां इसको लिख देंगे, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. Apparently the fault is not yours. The fault does not seem to be yours or appear to be yours. Very simple. हमने इसके स्थान पर एक suitable verb यूज की और मीनिंग को रिटेन रखा. नेक्स्ट इज Solomon is admittedly the wisest king of the world. Solomon इस दुनिया का सबसे महान बुद्धिमान राजा हुआ है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सर्वमान्य है. Admittedly ends with ly. This is an adverb in this sentence, and this adverb is modifying the wisest, an adjective. यहां पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. इसको हम वर्ब में चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Solomon is admitted to be the wisest king of the world. Admitted to be. ऊपर हमने लिखा था does not appear to be. Verb to be. Verb to be. Solomon is admitted to be the wisest king of the world. And the last sentence in this exercise is, you should preferably consult a super specialist. You should preferably consult a super specialist. हम किसी बीमार व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, ए मेडिकल एडवाइस, that you should prefer a super specialist. आप यहां जनरल फिजिशियंस के पास मत जाइए. You should prefer a super specialist. वही आपकी डिजीज को डायग्नोज करके ट्रीट कर सकता है. यहां पर preferably ends in ly. This is also an adverb. Change it into verb prefer. Prefer. You should prefer a super specialist. In this way, we can transform the sentences by substituting a verb for an adverb. इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक वर्ब को एक नाउन, एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब के स्थान पर रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं. आई विल गिव यू 5 sentences. Do them yourself. Transform them yourself
by changing or by substituting verbs for nouns, adjectives, or adverbs. Dear students, we have learned how to transform sentences by substituting a verb for a noun, an adjective or an adverb. आइए अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. This exercise is for you. There are 5 sentences in this exercise and one word is written in red ink in each sentence. You have to identify the part of speech, that specific word which is underlined or written in red ink. Change that specific word or replace that word with a verb and transform the sentence without changing the meaning of the sentence. There are 5 sentences. Take a screenshot of these 5 sentences and transform them. First sentence is, the credit for my selection goes to my teacher's inspiration. Here, inspiration. Identify the part of speech of this word and replace it with a verb, making other necessary changes. Next is, what are you doing to make your videos popular? What are you doing to make your videos popular? First of all, identify the part of speech of the word popular, then change it into or replace it with a verb and make other necessary changes. Grass is the basic food of cows. Food. Amitabh Bachchan is admittedly one of the best actors. And last sentence in this exercise is, drinking is harmful to health. Drinking is harmful to health. Harmful. Harmful को आप यहाँ उसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचानिए और पहचानने के पश्चात उसको एक वर्ब में कन्वर्ट कीजिए एंड ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस without changing the sense of the sentence. In this way, you can transform sentences by substituting verbs. पहले वाले वीडियो में हमने देखा transformation of sentences by substituting nouns for verbs, adjectives or an adverb. इस वीडियो में हमने देखा transformation of sentences by substituting a verb in place of or for a noun, an adjective or an adverb. आइए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और मेथड्स देखते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. बाय. हैव ए नाइस डे. टेक केयर.